दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है इसके माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जून महीने में कौन सी वो राशियां हैं जो एक स्पेसिफिक ग्रह के द्वारा आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ देने आ रही हैं। और वो स्पेसिफिक ग्रह का नाम है साहस पराक्रम के देवता मंगल ग्रह। मंगल देव आपकी मेष राशि में गोचर करेंगे और इनके जैसे ही मेष में आएंगे तो कुछ राशियों के लिए बनेगा रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है, काफ़ी उन्नतिवर्धक होता है और इस राजयोग में इंसान को काफ़ी ऊंचाइयां भी प्राप्त होती हैं। अब मंगल ग्रह आ तो जाएगा मेष राशि में और इसके आते ही आपको सबसे मेन चीज मंगल के जो गुण होते हैं उनका प्रॉपर समावेश आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल एक ताकत लेके आ रहा है, एक बल लेकर के आ रहा है, एक एनर्जी लेकर के आ रहा है। ऐसा व्यवहार मंगल ग्रह के द्वारा देखने को मिलेगा, यानी कि आपको काफ़ी शुभ समाचार मिलने जा रहे हैं। जून महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है और केवल मंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इसके पीछे अभी शुक्र भी है, इसके शुक्र के पीछे भी बुध भी बैठा है, ये भी अच्छी स्थिति में रहेगा, बुध भी, शुक्र भी अच्छी स्थिति में कुछ समय और मंगल तो पूरे महीने है ही। यानी कि आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो प्राप्त होंगी, इसलिए ध्यान से सुनना जो भी बातें मैं आज आपको बताऊं। तो मेष के सभी दर्शकों, सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं कि आपको क्या प्राप्त होगा। उससे पहले आपको प्रणाम करता हूं। आप हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आपके द्वारा हो सकता है किसी और का कल्याण हो जाए, इसलिए और लोगों तक भी हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। अब मेष राशि में क्या प्राप्त होगा? सबसे पहला पॉइंट, आप काफ़ी स्वाभिमानी हो जाओगे। सेकंड पॉइंट, आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाओगे। थर्ड पॉइंट, सुंदर आकृति होगी। फोर्थ नंबर पर आपका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी आकर्षक हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, आपका कोमल स्वभाव हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, आप काफ़ी महत्वाकांक्षी हो जाओगे। सेवन्थ ये कहता है कि आप बहुत परिश्रमी हो जाओगे। एट्थ ये कहता है कि आपके अंदर नई ऊर्जा का, एक नए उत्साह का वर्धन होगा। नाइन्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको भूमि से, ज़्यादा से, सवारी से संबंधित सुख में कमी होगी, माँ के सुख में कमी होगी। प्रॉपर्टी वाहन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि नीच राशि पर चतुर्थ स्थान पर होगी। अब 10वां पॉइंट ये कहता है कि आप भ्रमण प्रिय रहोगे, आपकी यात्राएं काफ़ी होंगी। इसके बाद 10वां पॉइंट ये कहता है कि आपकी चंचल प्रकृति रहेगी। और 11वें नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको माँ के द्वारा कष्ट होगा। 12वां पॉइंट यह कहता है कि आपको स्त्री के सुख में कमी होगी, क्योंकि आपको एक मंगलिक दोष भी लग जाएगा और इस मंगलिक दोष के कारण आप में क्रोध, गुस्सा, ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ऐसा व्यवहार बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर का पॉइंट, 12 की बात हुई, 14 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपका मंगल आपकी आयु के घर को देख रहा है, स्वग्रही दृष्टि से देख रहा है, तो आयु में वृद्धि करेगा। ऐसी ग्रह स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है। तो ये है मेष राशि की केवल बात जो भी हमने करी है, पहली एक राशि की। आपको इस रुचक नाम के महापुरुष राजयोग का एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये राजयोग 4 ही राशियों के लिए बनेगा, जिसमें से एक राशि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे आपसे सेकंड राशि, और ये जो दूसरे नंबर की राशि होगी ये रहेगी विशेष रूप से, अभी आपको बता देते हैं। मेष के बारे में हमने बात करी, अब बात करेंगे हम कर्क की। देखिए, कर्क राशि के अनुसार मंगल ग्रह आपके कर्म भाव पर आकर के स्वग्रही हो जाएंगे और यहाँ एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। अब ये राजयोग केवल रुचक नहीं बन रहा है, ये एक केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए जो मंगल के पास जिम्मेदारी होती है वो 5th हाउस की भी होती है, पंचम भाव की भी होती है। तो पंचमेश मंगल आपके कैरियर पर आकर के बैठेगा, स्वग्रही होकर के बैठेगा। दसम भाव का एक कारक भी होता है, ये दसम भाव ज्योतिष के अंदर होता है, आजीविका का होता है, राज्य में प्रतिष्ठा का होता है, ये आपके
ट्रांसफ़र प्रमोशन उन्नति का होता है, सरकारी नौकरी का होता है, कर्म का होता है, आजीविका के संसाधनों का होता है। तो जब ये इस घर में आकर के मंगल ग्रह बैठेगा तो ये बोलेगा कि मैंने तो भैया ये राजयोग बना दिया है, अब मैं तो इस राजयोग का रिजल्ट दे सकता हूँ। अब उसके लिए आपको 42 दिन भी मंगल ने दे दिए हैं। अब मेहनत कैसे करनी है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं अब आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं कि जब ये आपके 10th हाउस पर आकर के गोचर करेंगे, 10th भाव पर, तो सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ पर फल मिलेगा उसमें यह है कि आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाओगे, पहला पॉइंट, काफ़ी लॉजिकल हो जाओगे, सेकंड पॉइंट ये कहता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आप पराक्रमी रहोगे। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको उच्च विद्या, जी हाँ बहुत ध्यान से सुनना, उच्च विद्या आपको प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फोर्थ नंबर का। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि आप भाग्यशाली हो जाओगे। और सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको उच्च प्रतिष्ठित लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा। सेवंथ पॉइंट ये कहता है कि मंगल ग्रह की स्वग्रही दृष्टि आपके अकस्मात धन लाभ देने वाले घर में है। इट मीन्स कि आपको फाइनेंशियल गेन एकदम से कुछ हो सकता है। आठवां पॉइंट ये कहता है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी कर्क राशि के ऊपर रहेगी, जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव रहेगा, भय भ्रम थोड़ा सा यहाँ पर बना रहेगा। शीघ्र उत्तेजित होकर के आपको काम नहीं करना, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। नौवां पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। 10वां पॉइंट ये कहता है कि माता का स्वास्थ्य आपका बेटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपको विदेशों में भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आप अगर कोई फाइल लगाना चाहते हैं, अगर आप सेना पुलिस के अंदर कार्यरत हैं, तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सुंदर अवसर आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बस मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और उसका नाम रहेगा तुला। देखिए तुला राशि के लिए क्या होगा कि मंगल ग्रह आ जाएंगे 7th हाउस में। 7th हाउस एस्ट्रोलॉजी में होता है दाम्पत्य जीवन का। अब ये इस घर में आके बैठेंगे तो बोलेंगे कि मेरे पास तो ये घर है। अब ये क्या लेके आ रहे हैं? ये लेकर आ रहे हैं आपका धन, क्योंकि ये धनेश होकर के 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में आकर के बैठेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि धन की स्थिति को भी मजबूत करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के माध्यम से कुछ विशेष लाभ प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मंगल यहाँ बैठेंगे तो इस रोचक राजयोग के द्वारा आपकी दैनिक इनकम जो है उसमें इजाफा होगा, दैनिक आय आपकी बढ़ेगी। इसका ये मतलब हुआ कि जब यहाँ पर मंगल ग्रह बैठेंगे तो विशेष रूप से ये आपको विदेशों में बाहर ले जाने का, लाने का काम करेंगे, और साथ में आपके जीवन में जो कलह कलेश चल रहे हैं उससे बाहर निकालने का भी कार्य करेंगे। इसके अलावा एक रिजल्ट आपको इस रोचक राजयोग का ये मिलेगा कि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो नीच की आपके 10th हाउस पर है। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, उनके द्वारा आपको कोई हानि हो सकती है, उनसे अलर्ट होते हुए काम करना। और एक चीज़ और कह देता हूँ कि ये आपके 10th हाउस में है, और यहाँ पर आपके खिलाफ कहीं कोई इंक्वायरी ना हो जाए, आपके खिलाफ कहीं कोई बोर्ड ना गठित हो जाए। अगर आपने ऐसा कोई कृत्य किया हुआ है तो इस टाइम पीरियड में आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा कि आपके मान सम्मान के घर को देखेंगे तो इस घर की मूल्य वृद्धि करेंगे। ऐसे शुभ ग्रह योग भी आपके लिए राशि में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो राशि बड़ी महत्वपूर्ण है। और इनफैक्ट इस राशि के लिए तो एक राजयोग इतना बेहतरीन ये बन रहा है मंगल ग्रह के द्वारा, इसका नाम रहेगा मकर। तो जी हाँ, अब हम चौथे नंबर की राशि के बारे में बात कर रहे हैं। मकर के लिए आपको इस रोचक नाम के महापुरुष राजयोग का एडवांटेज मिलेगा, बट साथ में एक मंगलिक दोष भी बनेगा। अब इस मंगलिक दोष का ड्रॉबैक ये रहेगा कि ये माता के साथ नहीं बनने देगा, और दूसरा ड्रॉबैक ये रहेगा कि आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर चतुर्थ दृष्टि नीच की आ रही है, जिसके कारण आपको परेशानी, पीड़ा, कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। बट इसका एडवांटेज ये है कि ये भूमि पुत्र मंगल है, तो ये भूमि, मकान, ज़मीन, जायदाद इत्यादि से आपको लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा। आप पराक्रमी, साहसी, महत्वाकांक्षी, उच्च अभिलाषी रहोगे। कैरियर के घर को देख रहा है तो कैरियर को भी संभाल लेगा।
और साथ में आपके विदेश के घर को देख रहा है तो विदेशों से भी आपको लाभ प्रदान करेगा। ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके लिए अच्छा है, आपके लिए शुभ समाचार है। तो दोस्तों ये हैं वो राशियाँ 4 जो जून महीने में मंगल ग्रह के द्वारा बहुत एडवांटेज ले सकती हैं। और भी मैं कुछ विशेष राशियों के बारे में आपसे आगामी वीडियो में बात करूंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूं। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न या अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।